सीमा हैदर इससे पहले मुस्लिम थी। उसका इंटरव्यू किया गया था, आप ही पत्रकार भाइयों ने उसका इंटरव्यू किया। जो हमारे धर्म का मेन जो जिससे मुसलमान कहा जाता है कलमा, वो तक तो सुना नहीं भाई। काहे की मुसलमान है वो, काहे की मुसलमान है वो? मुझे हिंदू धर्म के कई ऐसे श्लोक हैं वो मुझे आते हैं यार, मैं वो सुना सकता हूँ। वो मुस्लिम हो गया, अपने धर्म का एक वाक्य नहीं सुना पाई, कैसे मुसलमान है वो? और पाकिस्तान जैसा देश, भैया कह रहे हैं कि पूरे टोटली मुस्लिम आबादी है वहाँ, तो आपके अनुसार वो एक लगता है एजेंट है वो। हाँ, वो एजेंट है। और वो आने वाले समय में कोई ना कोई बात करी जाएगी। मणिपुर के मुद्दे को भटकाने के लिए सीमा हैदर वाला प्रोपेगेंडा रचा गया है। सीमा हैदर का बहुत बड़ा एक इशू है, इसको जनता को भटकाने का मुद्दा है। नहीं जीत पा रहे तो विकास सही नहीं, आतंकवाद से नहीं जीत पा रहे ना पाकिस्तान के लोग, तो इस तरह से फंडा कर रहे हैं वो। इस तरह से महिलाओं को यहाँ भेजा जा रहा है और यहाँ के नौजवान लोगों को भड़काया जा रहा है। अब वो आतंकवाद से नहीं जीत पा रहे हैं, इसलिए अब वो इस तरह से षड्यंत्र रचे हैं। पाकिस्तान का एजेंडा बनता है। हाँ, पाकिस्तान का एजेंडा है ये तो। हाँ, लग रहा है ना। और आया कैसे वो हिंदुस्तान में, आया कैसे? पार्टी का कोई मुद्दा ही नहीं है, जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं। अरे जनता सीमा हैदर का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी। माननीय प्रियंका जी का स्वागत यहाँ पे बहुत जोरों शोरों से हुआ है और यहाँ पे बहुत जोरदारी से जीतेंगी और कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आएगी। महिलाओं को प्रताड़ित का इंडिया में नहीं किया जा रहा। मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में आदिवासी महिलाओं के साथ क्या होता है? मध्य प्रदेश में आदिवासी महिलाओं के साथ क्या होता है, ये आपने देखा? आपका चैनल कौन सा है भाई? मैंने आपकी कोई वीडियो नहीं देखी अभी तक। जैसा आपने किसी भी महिला जो अत्याचार होते हैं वो उस पर चर्चा की हो, देखा आपने कभी? मैंने आपकी कोई वीडियो नहीं देखी। आप पाकिस्तान पहुंच गए, पाकिस्तान से क्या मतलब? हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की जमीन पर खड़े हैं, यहाँ पे प्रियंका गांधी जी आई हैं, मुरैना की समस्या, ग्वालियर की समस्याओं की बात करेंगे। दलाल मीडिया है तो पाकिस्तान और बाहर की बात करें। आप दलाल हो, मीडिया कैसे दलाल है? क्योंकि बात तो बाहर की कर रहा है, हिंदुस्तान की बात करो ना, की बात करो, मध्य प्रदेश की बात करो। मध्य प्रदेश में रेप की कितनी, सीमा हैदर को लेके बात करो, यहाँ की महिलाओं की बात करो, आज दिन मणिपुर की बात करो। भाभी तो हमारे हिंदुस्तान में कम है क्या? लड़कियां हिंदुस्तान में लड़कियां कम है क्या? वो भाभी बन के आ गई, कल कोई कांड करके चली जाएगी वापस, फिर तुम क्या करोगे? झुंझुना हिलाओगे क्या? झुंझुना हिलाएंगे क्या हम? हमारी ऐसा कौन भैया, ये खामी है, बीजेपी की खामी है, बीजेपी गवर्नमेंट की खामी है कि कोई भी बाहर के आदमी हमारी सीमा पे से वैसे घुसे हैं, सीमा पे से। आप सीमा हैदर का समर्थन नहीं करते हैं? नहीं, मैं कोई समर्थन नहीं करता। नागरिकता मिलनी चाहिए उन्हें, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। किसी भी पाकिस्तानी को भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। पूर्ण विरोधी हूं मैं। पाकिस्तानी, कोई भी बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, कहीं का भी व्यक्ति हो, उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। हमें खुद रहने के लिए जगह नहीं है यार, हम दूसरों को लेकर आए? हमारे यहाँ क्या प्यार मोहब्बत जी? प्यार है, प्यार की कोई समस्या। यहाँ प्यार करते हैं, यहाँ भी प्यार मोहब्बत होता है, तो फिर मैं किसी संगठन का नाम नहीं लेना चाहता, काफी सारे ऐसे संगठन हैं जो उसका विरोध करते हैं प्यार मोहब्बत का, उसको लव जिहाद बता दिया जाता है। ये क्या है? ये दो मुंही बातें नहीं कर रहे हैं यार। ऐसा देखे कि 4 बच्चे लाए तो भी एक्सेप्ट। हाँ, क्या 4 बच्चे? 4 बच्चे साथ लाए। अरे उनको रोजगार कौन देगा? वो कल बच्चे बड़े होंगे तो कौन रोजगार देगा उनको? कौन देगा काम? रोजगार कौन देगा? रहने के लिए मकान कौन देगा? वो टुच्चा सा, उसकी तुमने देखा है, पर्सनैलिटी देखी है उस लड़के की, जिस लड़के के पास आई है वो, उससे डबल है वो लड़की जो आई है, उससे डबल है वो लड़की। लेकिन प्यार है ना। अरे अभी मुझे प्यार हो जाए, एक सेकंड, मैं मुस्लिम हूँ, मुझे अगर किसी पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो जाए, मैं वहाँ चले, मुझे मार के भगा दिया जाएगा? मुझे नागरिकता दे देंगे वो लोग? बिल्कुल नहीं देंगे, ये बात है। तो आप सब उसका एक्सेप्ट नहीं करते सीमा हैदर को? पहली बात तो सीमा हैदर की यहाँ कोई बात ना करें तो बेहतर है। हम यहाँ पर आए हैं, हमारे ठाकुर समाज कर रहा है कि पाकिस्तान में प्रताड़ित किया जाता है महिलाओं को, इसलिए यहाँ पर आप एक सेकंड, वो कौन है? उसकी कास्ट क्या है? उसकी कास्ट क्या है? मुस्लिम है वो? मुस्लिम है? नहीं, इससे पहले मुस्लिम थी वो इससे पहले मुस्लिम थी, वो। मैं आपसे प्रूफ मांगता हूँ, उससे पहले मुस्लिम थी वो। सीमा हैदर इससे पहले मुस्लिम थी। उसका इंटरव्यू किया गया था, आप ही पत्रकार भाइयों ने उसका इंटरव्यू किया। जो हमारे धर्म का मेन जो जिससे मुसलमान कहा जाता है कलमा, वो तक तो सुना नहीं पाई। काहे की मुसलमान है वो? के साथ देश के बड़े बड़े जो कंपनी वाले बिजनेसमैन है ना, मामा उनके साथ है, आम जन के साथ मामा नहीं है। जनता के बीच में बैठते हैं, जनता के बीच में मेरे पास तो कभी नहीं आए। हमारे मुरैना में हमारे मुरैना में, अरे विरोधी हैं तो क्या पूरे विरोधी हो गए? पूरे तो विरोधी नहीं हो जाते, 100% में से पूरे तो विरोधी नहीं हो जाते, कुछ समर्थन भी तो करते हैं। पास में कब आए मामा तो ऊपर से हाथ हिला के निकल लेते हैं। आपने देखा नहीं महिलाओं के क्या अभी लाडली योजना लागू की थी, उसमें बढ़ोतरी वो जाके और कितनी बैंकों में, अरे आप एक काम करो, जमीनी स्तर पे बैंकों में जाके देखो क्या हालत है। ऊपर हवा में बातें करना कुछ नहीं होता, हवा में बातें करने से कुछ नहीं होता। जो फायदा होना चाहिए वो फायदा तो है ही नहीं महिलाओं को, वो फायदा तो है ही नहीं। महिलाओं से
महिलाओं को 1,000 रुपए दे करके 1250 रुपए टंकी, ठीक है। मेरे पड़ोस में एक महिला है, महिला रहती हैं, 1,000 रुपए का उनका 1,000 रुपए उनके खाते में आए और 3,500 रुपए का बिल भर के आए दूसरे दिन। अब क्या हुआ बताओ। और लाइट 24 घंटे खोल देती है, चाहे जब लाइट काट दी जाती है। रात को 2 बजे लाइट काट दी जाए, रात को 3 बजे लाइट काट दी जाए। इतनी भीषण गर्मी में चंबल अंचल के अंदर लाइट कटने इतना हद होती है, लाइट की कटौती पे आए दिन लाइट काट दी जाती है 2-2 ढाई घंटे के लिए। अभी 15 कांग्रेस के शासन में आप एसी में रहते थे? जी, एसी में रहते थे? एसीओ में नहीं रहते तो कम से कम घर पे पंखे तो लगे हैं हमारे, वो तो चलेंगे। लाइट होगी तो पंखे लगे हैं, लाइट होगी वो तो चलेंगे। लाइट की कटौती, एसीओ की बात नहीं हो रही, एसीओ की बात नहीं हो रही। आप क्या है, बीजेपी का समर्थन मत कीजिए, आप बीजेपी का समर्थन मत कीजिए। अगर पंखे हैं घरों में, हर गरीब के घर में पंखे हैं, लाइट होगी तो पंखे चलेंगे ना, लाइट होगी तो पंखे चलेंगे, पंखों में रह लेंगे हम तो। पर इस बार हम कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से जिता के लाएंगे, ये वादा हमारा। बांझियों पे अत्याचार कर रहे हैं मामा बहुत सारे। कहाँ से सुरक्षित है? मणिपुर की हालत देखो आप जाके, कहाँ से सुरक्षित है? पटवारी भर्ती देख लो आप, कितना घोटा। ऐसे लोग टॉपर बन के आए हैं एनआरआई कॉलेज ग्वालियर में, जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता, वो लोग टॉपर हैं क्या? वो टॉपर हैं। और क्या क्या भैया भाभी ला रहे हैं पाकिस्तान से। अरे भाजपा राज्य में हर इंसान को आलसी बना दिया है और इंसानों का बिल्कुल खेती के दाम बिल्कुल सस्ते करके 1-1 रुपए चावल दे रहे हैं, जिससे आलसी हो गया है, कुछ करना नहीं चाह रहा है किसान। और हमारी कांग्रेस सरकार में एकदम सुदृढ़ बनाते हैं किसान को, हर कार्यकर्ता मजबूत होता है, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। चाहे कोई जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाए तो अगर रिश्वत नहीं देते तो चक्कर लगवाते हैं, कहते हैं नियम से बनेगा, और अगर लिफाफा नीचे से दे दिया जाता है तो तुरंत काम हो जाता है। ये भाजपा सरकार की नीति है। हमारी कांग्रेस में बिल्कुल स्टिक रहते हैं कर्मचारी। और अब की बार हमारी माननीय प्रियंका जी का, बीजेपी के नेता कहते हैं जो कामचोर है उसके लिए रोजगार नहीं, बाकी सबके लिए। देखिए ये बीजेपी के जो नेता हैं, जैसे सीएम हैं, वो सिर्फ घोषणावीर हैं, सिर्फ घोषणाएं करते हैं। एक बात बताइए, ये कम से कम 15 साल से ये एमपी में भाजपा की शासन चल रहा है, लेकिन ये बताइए कि ये 1,000 रुपया उन्हें शुरू से क्यों नहीं डाला? मुझे बताइए। ये सीधा सा एक वोट खरीदने का माध्यम है, ये सिर्फ डायरेक्ट वोट खरीदने का माध्यम है।